Dear students, today now we are going to see wave function. Wave function होता क्या है? Okay, so we will see first wave function. Okay, तो wave function जो है इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं साई एंड एक्स कॉमा टी. व्हाट डज इट मीन? साई इज द नेम ऑफ द फंक्शन. जैसे किसी भी फंक्शन आप लिखते हो एफ एक्स, है ना, जी एक्स आप लिखते हो, तो जस्ट गिविंग यू गिव द नेम ऑफ द फंक्शन दैट इज एफ जी. सिमिलरली हम लोगों ने साई एक नाम दिया फंक्शन को, और एक्स और टी का मतलब है ये फंक्शन जो है वह फंक्शन दो वेरिएबल पे डिपेंडेंट है. एक्स मतलब पोजीशन, टी मतलब टाइम. तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग पोजीशन होती है, तो दे आर टू वेरिएबल्स फॉर दिस वेव फंक्शन. राइट. सो वेव फंक्शन जो है उसे हम लोग फाई एक्स टी से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, एंड इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए वेव फंक्शन. ओके, ए वेव फंक्शन. ओके, और दूसरी बात, ये तो वेव फंक्शन है, इट कॉम्प्लेक्स फंक्शन है. इट इज अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन. व्हाट इज डज इट मीन? कॉम्प्लेक्स फंक्शन. कॉम्प्लेक्स फंक्शन का मतलब है कि इसमें जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़ा होगा. कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होता है? एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है ना. जेड इजिकल कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़ा होगा क्लास 11 में. तो उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स फंक्शन में आता है कि इसमें रियल पार्ट भी होती है और इमेजिनरी पार्ट भी होती है. हम लोग लिख सकते हैं इफ रियल पार्ट जो है वेव फंक्शन का अगर ए है एंड इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है? आई बी है ना. तो हमारा फंक्शन है देन जो साई जो वेव फंक्शन है वो इस फॉर्मेट में होगा ए प्लस आई बी. सिंपल. जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है. सो वेव फंक्शन जो है इट्स ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन बिकॉज इट में हैव रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट. राइट. और इसका जिस तरह से इसका कॉन्जुगेट होता है आपने पढ़ा होगा, ए माइनस आई बी कॉन्जुगेट होता है. उस तरह से वेव फंक्शन का भी कॉन्जुगेट होता है. इट्स कॉन्जुगेट इज साई, और इस तरह से स्टार दे देते हैं. इसका मतलब होता है इसका कॉन्जुगेट हुआ, एंड दैट इज एंड साई स्टार इसका टू क्या हो जाएगा? तो ए माइनस आई बी हो जाएगा. सिंपल. और साई स्टार और साई को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या बन जाएगा? देखो, ए माइनस आई बी इंटू ए प्लस आई बी, है ना. ए माइनस आई बी मतलब कंजुगेट इंटू साई, और कॉम्प्लेक्स फंक्शन ए प्लस आई बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो एक बार ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस आई बी का होल स्क्वायर हो जाएगा. मतलब क्या हो जाएगा? मतलब हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर. आई स्क्वायर यू नो आयोटा, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? -1 होता है. वेरिएबल इन कॉम्प्लेक्स नंबर. सो ये -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो इट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो यू मस्ट नो द प्रोडक्ट. और इसे ये जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इसे ऐसे लिखते हैं साई स्क्वायर. सो दिस इज द स्क्वायर. इसका मतलब है कि चूंकि ये सम ऑफ द टू स्क्वायर्स है, सो यू कैन से कि देयरफॉर वी कैन से कि ये जो स्क्वायर है इज ऑलवेज पॉजिटिव. इज ऑलवेज, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव. और साथ में एक और बात, सिंपली साई जो है इट हैज़ नो फिजिकल इंटरप्रिटेशन. इसका कोई फिजिकल इंटरप्रिटेशन नहीं होता है. हाँ, लिख देते हैं साई हैज नो फिजिकल इंटरप्रिटेशन. इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं निकल पाता है. फिजिकल इंटरप्रिटेशन
बट ये जो वैल्यू है इसका स्क्वायर, इसकी महत्व है फिजिकली, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मैटर को रिप्रेजेंट करता है। वो क्या है? ये जो स्क्वायर है, इफ इट इज कैलकुलेटेड एट ए पार्टिकुलर प्लेस एट ए पार्टिकुलर टाइम, इफ psi square is calculated at particular place, किसी खास जगह पे, किसी खास पोजीशन पे, एट पार्टिकुलर प्लेस मतलब पोजीशन, एंड एट पार्टिकुलर टाइम, एक खास समय में, एक पार्टिकुलर टाइम पर, टाइम भी फिक्स हो, पार्टिकुलर टाइम, तो हमें इससे क्या जानकारी मिलती है? तो ये गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द बॉडी देयर, है ना। देन इट, इससे क्या मालूम चलती है? देन इट गिव्स द प्रोबेबिलिटी, ये क्या बताता है हमें? प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दैट बॉडी देयर। तो साई स्क्वायर जो है हमें क्या बताता है? एक खास समय पे, एक खास समय पे, एक खास पोजीशन पे कोई पार्टिकल, कोई मैटर कितना है, कितनी चांसेस है उसकी होने की। तो इस साई स्क्वायर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब होती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। नॉर्मलाइजेशन कैसे पता चलेगा कि कोई वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है? ओके, सो टू फाइंड नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं? एक वेव फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। इफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं साई, ओके, इसे इंटीग्रेट करते हैं, इसका फंक्शन बना दो आप, xt का फंक्शन है ना, xt, इसको अगर आप इंटीग्रेट करते हो, है ना, dv, और इसकी वैल्यू अगर 1 आती है, अगर इसकी वैल्यू, इंटीग्रेशन की वैल्यू स्क्वायर ऑफ दिस वेव फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन अगर 1 आता है, तो हम कहेंगे इट इज नॉर्मलाइज्ड। देन वेव फंक्शन phi xt इज नॉर्मलाइज्ड। ओके, और अगर नॉर्मलाइज नहीं है, इफ इट इज नॉट नॉर्मलाइज, इफ एनी वेव फंक्शन, if any wave function is not normalized, then it can be made, इसको नॉर्मलाइज बना सकते हैं, it can be made so by dividing it। अगर कोई नॉर्मलाइज नहीं है तो उसको आप नॉर्मलाइज बना सकते हो बाय डिवाइडिंग इट बाय ए नॉर्मलाइजिंग फैक्टर, है ना, नॉर्मलाइजेशन फैक्टर भी कह सकते हो उसे, नॉर्मलाइजेशन फैक्टर, ठीक है। तो एक नॉर्मलाइजेशन फैक्टर से अगर आप उसे डिवाइड कर देते हो, है ना, उसे नॉर्मलाइजेशन फैक्टर से डिवाइड किया, नॉर्मलाइजेशन फैक्टर या कांस्टेंट कर सकते हैं, तो वो नॉर्मलाइज्ड हो जाएगा। सो दिस इज अ वे हाउ वी फाइंड कि एक वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है कि नहीं। उसको इंटीग्रेट करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए। ओके, थैंक यू।